ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय भगवान का ऐश्वर्य इस अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 15 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें अर्जुन भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, आप ही भूतेश हैं, आप ही देवादिदेव हैं, आप ही जगतपति हैं, आप ही पुरुषोत्तम हैं और आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। यह हम श्लोक संख्या 15 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 16 का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से स्टार्टिंग में क्या था कि श्री कृष्ण बता रहे थे, अब अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि आप ऐसे हैं, आप अपना स्वरूप बताइए, आप कण कण में व्याप्त हैं। यह सब कुछ अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं कि आप जिन विभूतियों से संपन्न हैं, सारे संसार में जिन विभूतियों से व्याप्त हैं, जिस ऐश्वर्य में व्याप्त होकर आप इस सारे संसार में स्थित हैं, आप उन अपने ऐश्वर्यों का मुझे वर्णन कीजिए। अब अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप मुझे अपने ऐश्वर्य का वर्णन कीजिए, अपने स्वरूप का वर्णन कीजिए, अपनी विभूतियों का वर्णन कीजिए, जिन विभूतियों से आप इस सारे संसार में व्याप्त हैं। तो आइए श्लोक संख्या 16 है। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या हयात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिः लोकानिमानस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कह रहे वक्तुम कहने के लिए अहर्षि आप योग्य हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आप कहने के योग्य हैं। क्या? अशेषेण, विस्तार से। भाई आप विस्तार से कहने के योग्य हैं। दिव्या, अपनी उस दैवी जो आपकी अलौकिक शक्ति है, जो आपकी अलौकिक विभूति है, आप उसको कहने के लिए क्या है? योग्य हैं। आत्म विभूतय है, आत्म अपने विभूतय ऐश्वर्य, कि आप अपने ऐश्वर्य के बारे में कहने के लिए स्वयं ही समर्थ हैं। आप योग्य हैं कि आप अपने ऐश्वर्य के बारे में मुझे बता सकें। या भी जिन में विभूति भी, जिन विभूतियों से, जिन ऐश्वर्यों से लोकान, ये सारा संसार, जिन ऐश्वर्यों से ये सारा संसार, ईमान, इन त्वम आप व्याप्त होकर, कि आप इन सारे लोकों में व्याप्त होकर तिष्ठति स्थित हैं, आप मुझे अपना वह ऐश्वर्य बताइए। यहाँ क्या है? अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आप कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। किसके बारे में बताओ? जो आपके ऐश्वर्य हैं, जो आपकी दैवी शक्तियां हैं, आप मुझे उन दैवी शक्तियों के बारे में बताइए, जिनके द्वारा आप इन पूरे संसार में, सारे लोकों में व्याप्त हैं। अब यहाँ क्या है कि अर्जुन भगवान संबंधी ज्ञान तो पहले ही प्राप्त कर चुके थे कि भगवान का यह ज्ञान है, लेकिन अब यहाँ क्या है कि भगवान की दया से देखिए, अर्जुन को बुद्धि, ऐश्वर्य, ज्ञान और जितने भी साधन संसाधन हैं, वो सब कुछ प्राप्त हो गए हैं और हो सकते हैं। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि, ज्ञान, जो साधन थे मनुष्यों के, वो सारे उन्हें प्राप्त हो गए हैं, हो सकते हैं। और उन्होंने कृष्ण को, भगवान को सही रूप में समझ भी लिया, उन्होंने भगवान को सही रूप में समझ लिया है। अब यहाँ क्या है कि वह भगवान की सर्वव्यापकता के बारे में जानना चाहते हैं, कि समस्त लोकों में आप जिस रूप में स्थित हो ना, मुझे आप वह रूप बताइए, जिनमें आप व्याप्त होकर सारे लोकों में स्थित हैं, वह बताइए। अपनी उन शक्तियों का मुझे वर्णन कीजिए। ऐसा यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि अपनी सारी शक्तियों का मुझे वर्णन कीजिए। धन्यवाद।